पचाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने के साथ साथ यह अपने आप को बहुत तेज़ी से रिपेयर कर लेता है। आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस की, कि आखिर लीवर सिरोसिस क्यों हो जाता है, क्या कारण है, और लीवर सिरोसिस होने के बाद क्या क्या लक्षण आते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को जानेंगे। तो आप ये जानिए कि जब भी लीवर सिरोसिस किसी को भी होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। अब आप एक जो पिक्चर है इसमें देख रहे होंगे, ये जो काला काला दिख रहा है आपको, ये लीवर है आपका, और इसको जो बीमारी लगी है सिरोसिस की, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो जब भी लीवर सिरोसिस होता है तो हमारा लीवर इस प्रकार से दिखता है, ठीक है ना। और जब लीवर में फैट हो जाता है तो लीवर इस प्रकार से दिखता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? जब भी हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराते हैं या अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट से संबंधित, तो उसमें फैटी लीवर, लीवर बढ़ा हुआ, इनलार्ज लीवर, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे करके ये लीवर की गंभीर बीमारी में कन्वर्ट होने लग जाता है, जो सिरोसिस के जैसी गंभीर बीमारी बन जाती है, जिसके बारे में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि लीवर सिरोसिस हो जाने के बाद जल्दी ठीक नहीं होता है। फिर हमारे पास एक ही चारा बचता है और वो होता है लीवर को बदलने का, यानी कि लीवर ट्रांसप्लांट। तो आप देख रहे होंगे, अब ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसमें क्या होता है। तो यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो शुरू में ही हमें इसमें सतर्क होने की ज़रूरत है। जब आपको लगे कि गैस ज़्यादा बन रहा है, पेट भारी हो रहा है, या जी मचल रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप जांच ज़रूर करवाइए। और फिर भी यदि ऐसा नहीं हो रहा है, जांच आप नहीं करा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने लीवर को कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि जब भी आप अपने लीवर को कंफर्ट देंगे तो आपका लीवर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं, आपका जो लीवर है यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये गुड कंडीशन यानी कि हेल्दी लीवर है, जिसमें कोई फैट वगैरह कुछ नहीं है। ये होता है अच्छे कंडीशन में लीवर। मैंने आपको 3 प्रकार के लीवर की पिक्चर दिखाई जो आप देख करके समझ पा रहे होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है लीवर सिरोसिस का होना। जो फैटी लीवर होता है वो क्या होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह इस तरह की चीज़ों को खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, लाइफ स्टाइल को ठीक से मेंटेन नहीं करते, खड़े होके खाना खाते हैं या चलते चलते खाते हैं, या बिना चबाए बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाते हैं, तो होता क्या है कि जो भी हमने इस तरह की अन लाइफ स्टाइल से रिलेटेड खाने की चीज़ों को खाना शुरू कर दिया है, तो जो भी इनके फैट्स हैं वो हमारे लीवर में जा कर के जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर इनलार्ज बोल सकते हैं, या लीवर में स्वेलिंग भी हो सकता है, कई बार लीवर फैटी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हमारे रिपोर्ट में देखने को मिलती हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं या सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें आपको लीवर इनलार्ज किसी किसी रिपोर्ट में दिखाई देता है, या किसी किसी रिपोर्ट में कह दिया जाता है कि आपका इतना लीवर जो है वो फैटी है, बढ़ा हुआ है, इस तरह से, या स्वेलिंग भी, ऐसा भी डिटेक्ट किया जाता है। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसी परेशानी हो, भूख ना लगती हो, खाना आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता हो, या डाइजेशन फूड निकलता हो, मान लीजिए कि आपने जैसे कुछ खाना ऐसा खाया और वो खाना वैसे का वैसा निकल रहा है, तो वहाँ भी इसका मतलब आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अनडाइजेशन यानी कि यूडीएफ आपको हो गया, यानी कि अनडाइजेशन फूड्स आपका मोशन के थ्रू बाहर निकलने लग गया है। तो इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको एक चीज़ बहुत जान करके खुशी होगी कि हमारे शरीर में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है
जिसको अगर आपने सपोर्ट किया तो यह बहुत कम समय में अपने आप को स्वस्थ कर लेता है, ठीक कर लेता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब ट्रांसप्लांट होता है, जिन लोगों का लीवर पूरी तरह से ख़राब हो चुका हुआ होता है तो फिर कोई चारा बचता नहीं है, तो उसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जिसके शरीर से लीवर लिया जाता है उनके शरीर में केवल 25% लीवर बचता है और वो 25% अपने आप को वापस से ग्रोथ करके 100% में कन्वर्ट कर लेता है। और जो लीवर आपके अंदर लगाया जाता है फिर वो धीरे धीरे अपने आप को 75% लीवर वो 25% को भी पूरा, इस प्रकार से लीवर अपने आप को मेंटेन करता है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को कम समय में बेहतर तरीके से ठीक कर लेता है। तो लीवर को जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। तो बेहतर है कि आप लीवर को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। लीवर को सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। तो सपोर्ट कैसे करेंगे? आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में लीवर को ठीक करने का एक ही उपाय है और वो है लंघनम परम औषधि। लंघन का मतलब उपवास होता है। जब आप खाते जाते हैं, टाइम ही नहीं दे रहे हैं लीवर को रिपेयर करने के लिए या किसी और ऑर्गन्स को रिपेयर करने के लिए, तो वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन्स है कि अगर इसको टाइम मिल जाता है तो यह अपने आप को ठीक करने लग जाता है। तो हमें इसको सिर्फ वो टाइम, वो कंफर्ट देना पड़ेगा। कैसे देंगे? कि जैसे आप सुबह 9 बजे खाना खा रहे हैं, शाम को 7 बजे तक खा लीजिए। फिर शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का जो आपका भोजन होगा लगभग 14 घंटे का गैप हो जाता है। तो जब ये 14 घंटे का गैप मिलता है तो इसमें लीवर जो है उसको कुछ समय मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, जिसको ऑटोफैजी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लीवर में जब प्रॉब्लम आती है, सिरोसिस होता है या ज़्यादा और गंभीर बीमारियाँ होती हैं लीवर से संबंधित, तो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है वो आप ज़रूर जान लीजिए। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपका जो ब्लड है वो कम होने लगेगा, हीमोग्लोबिन की कमी आएगी, कमजोरी होने लग जाएगी, आपकी शरीर कमज़ोर लगने लगेगी, चेहरा पीला हो सकता है, नाखून पीले हो सकते हैं। इस तरह से आप प्रभावित हो सकते हैं। ये सारे लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं। तो जो सूजन होता है लीवर में अगर प्रॉब्लम हो तो भी होता है। कई बार स्किन की प्रॉब्लम आती है, स्किन में भी हमारे अलग अलग तरह से प्रॉब्लम दिखती है, तो वो भी कभी कभी लीवर के ख़राब होने की वजह से ही आती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं लीवर के ख़राब होने के पीछे। लीवर को ठीक करने का तरीका हमने आपको बताया कि इसको थोड़ा कंफर्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं। जब भी आप लीवर की दवा खास करके आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक रूप में शुरू करते हैं तो इसकी दवा थोड़े लंबे समय तक चलानी पड़ जाएगी आपको। लगभग मान के चलिए कि 6 महीने से लेकर के 1 साल 2 साल तक भी चलाना पड़ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो दवा होगी वो ऑर्गेनिक हो, उसमें केमिकल ना मिला हुआ हो। जब आप ऐसा करेंगे और साथ में योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे और रॉ फूड्स खाएंगे, यानी कि नेचुरल फूड्स, पका हुआ भोजन आपको कम करना होगा। बॉयल्ड खाना आप खा सकते हैं, बॉयल्ड, और रॉ फूड जितना खाएंगे उसी तरह से आप अपने शरीर का नव निर्माण कर सकते हैं और लीवर के साथ साथ और भी कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लीवर को ठीक करने का तरीका। अब यहाँ पे हर लोगों को लीवर से ही रिलेटेड अलग अलग बीमारियाँ हो सकती हैं, अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो जो अभी मैंने बताया है, हालांकि ये तो काम करती ही करती हैं, लेकिन जिन लोगों को भी लीवर की प्रॉब्लम है तो वो लोग संपर्क करें हमसे, क्योंकि जब आप संपर्क करते हैं तो पार्टिकुलर एक पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम दिखती है, तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से ही हम आपको बताते हैं कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे
आपको एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे हर तरह की लगभग चिकित्सा मिल जाती है, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा आयुर्वेदिक चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा, साथ में नेचुरोपैथी की चिकित्सा। इसके अलावा जो ग्रिड सिस्टम है, जो वाइब्रेशन थेरेपी है, जो हीट एज ए मेडिसिन्स है, डाइट मैनेजमेंट है, योगा है, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। रेकी हीलिंग है, और सब अपने आप में पूरी तरह से नेचुरल है, पूर्ण है। तो जब आप इस तरह की चिकित्साओं को लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही कम समय में बेहतर करने लग जाते हैं, बहुत ही कम समय में अच्छा रिजल्ट लेने लग जाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करने की ये आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। तो आप लोगों को हमारे ख्याल से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब ये जो जानकारी आपको मिली हुई है, ऐसा मत मान लीजिए कि आपको लीवर की प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि एक चीज़ मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा कि जो भी लक्षण हमने बताए हैं, हो सकता है किसी और रीजन से भी आपके अंदर वो लक्षण प्रकट हो। तो आप अपने आप को लीवर का पेशेंट मत मानने लग जाइए जब तक कि आइडेंटिफाई ना हो जाए। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की वजह से, गैस की वजह से भी लोगों को भूख नहीं लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि उनका लीवर ख़राब हो गया है। तो इस तरह से वीडियो को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे हमें संपर्क कीजिएगा और शुद्ध जानकारी लीजिएगा। कन्फ्यूजन में रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, परेशान रहेंगे तो कभी किसी अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। कभी आप ये वीडियो देखेंगे, कभी कोई और वीडियो देखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बहुत क्लियरली आपको ये चीज़ें बताएं। तो ठीक है, धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद।